भारतीय शेरों को तैयार करने वाले 3 ही गुरु होते हैं भाई। क्योंकि सत्या प्रकाश के दूसरे समोल्लास में महर्षि स्वामीनारायण सरस्वती महाराज लिखते हैं सतपथ ब्राह्मण का हवाला देते हुए, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषोवेद, कहते हैं बच्चों को शिक्षित बनाने वाले, होनहार बनाने वाले, गौ भक्त बनाने वाले, राष्ट्र भक्त बनाने वाले, वेद भक्त बनाने वाले, बलवान बनाने वाले और चरित्रवान बनाने वाले केवल 3 ही गुरु होते भाई। पहला गुरु होता है बच्चे का माँ, दूसरा होता है पिता और तीसरा होता है आचार्य मास्टर जी अध्यापक। जब तीनों गुरु धार्मिक प्रवृत्ति के मिलते हैं बच्चों को तो बच्चे बड़े बलवान बनते हैं, बहुत ही होनहार बनते हैं। लेकिन आज बच्चों को बनाया नहीं जा रहा। आज बच्चों को धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ाई जाती तो बड़ा दुख होता है। तभी तो चर्चा कर रहा था, क्योंकि राष्ट्र को यदि जिंदा रखना है, देश को यदि बचाना है तो महर्षि स्वामीनारायण जी महाराज के चिंतन को अपना करके चलना पड़ेगा। यदि उस राष्ट्रपिता महर्षि स्वामीनारायण की बातों को नहीं माना गया, उसके बताए रास्ते पर नहीं चला गया, तो हमारे जीने का अधिकार इस धरती पर नहीं है। तभी तो कह रहा था पंडित चंद्रशेखर आजाद, वास्तव में नाम भी आजादी, और आजादी रहे पूरी उम्र भर। और जब आखिरी गोली बच गई ना, जब अंग्रेज लोग पीछा कर रहे थे, उस बहादुर वीर ने क्या काम किया, पेड़ की ओट में जो है खड़े होकर के एकदम से रिवॉल्वर अपनी जो है खोपड़ी पर लगा दिया, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। बस होकर के अपने राष्ट्र की बलिवेदी के लिए जवानी आहूत कर दी। उस बहादुर शेर ने हिम्मत नहीं तोड़ी। वो क्रांतिकारी हमेशा के लिए याद रहेगा। उनकी गाथाओं को जो है बारंबार दोहराया जाएगा। तभी तो चर्चा कर रहा था। और क्या पूछोगे जनाबे आली, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। मेरी माँ का नाम तो आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं। क्या पूछोगे जनाबे आली, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। मेरी माँ का नाम तो आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं। आजादी को दुखी देख दुख भारी मेरे मन में है। बुझती नहीं बुझाने से लगी ऐसी आग बदन में है। दौलत खाना क्या पूछोगे, दौलत खाना लंदन में है। भाई घर तो मेरा जेल में है या प्रताप वाले वन में है। घर तो मेरा जेल में है या प्रताप वाले वन में है। आजादी के उस पौधे की, आजादी के उस पौधे की एक छोटी सी बुनियाद हूँ मैं। मेरी माँ का नाम तो आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं। क्या पूछोगे जनाबे आली, बुरी तरह बर्बाद हूँ मैं। मेरी माँ का नाम तो आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं। वो क्रांतिकारी इलाहाबाद के अंदर जो है जे के नारे लगा रहा था, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, गौ माता की जय। इन बातों को लेकर के इसको गिरफ्तार कर लिया और भाइयों ने 13 बैंत लगाने का ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया। जब 13 बैंत लगाने का आदेश दिया ना, और जब कोड़ा पहला बैत जब बदन पर आकर के लगा ना, भाइयों और बहनों, वो आसानी बैत नहीं थी। चमड़े के पट्टे थे, कई कई घंटों तक पानी में जो भिगोए जाते थे। जब चमड़ा फूल करके तैयार हो जाता था तो पंडित चंद्रशेखर आजाद के शरीर पर जब लगाए जाते थे तो वहां से खून की चमड़ी उधर जाती थी, खून चाहे निकल जाता था बड़ा भारी। लेकिन मेरे देश के जवान ने झुकना नहीं सीखा। पहला बैत जब लगा तो कहा भारत माता की जय, और जब दूसरा बैत लगा तो कहा इनकलाब जिंदाबाद। हर बैत के अनुसार जय के नारे ही लगाता रहा। और जब इससे पूछा कि तेरी माँ का नाम क्या है, तो भाई क्रांतिकारी आजाद ने बिल्कुल उत्तर नहीं दिया। उसके बाद में तेरे पिता का नाम क्या है,
तो भी जो है इसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब इससे दौलत खाने पूछे गए तो चंद्रशेखर आजाद की आंखों में आंसू धारा बहगी, रोने लगा इस बात को देख करके। तभी तो कह रहा था जसाद, अगर तू जानना चाहता है इस देश की बहादुर जवानी को तो भारत के इतिहास को उठा करके देख, तुझे पता चलेगा भारत के जवान कैसा होता है, भारत की माँ कैसी होती है। अपने शेरों को तैयार करने वाली इस देश की भारतीय माताओं ने अपने उगलते शेरों को और जो है ऐसे वतन के शहजादों को आजादी के लिए जय सुहा कर दिया। तभी तो कह रहा था, ऋषियों की संतान के घर में चोरी कर ली चोरों ने, भाई हरी भरी फुलवारी मारी नष्ट करी इन लोगों ने, भारत की संपत्ति लूट ली इन चटनी चाट चटोरों ने, खून बहाया बुरी तरह अफसोस फिरंगी तोरों ने, खून बहाया बुरी तरह अफसोस फिरंगी तोरों ने, इन गोरों की फस्त खोलने वाला एक फसाद हूँ मैं, माँ का नाम तो आजादी उसका बेटा आजाद हूँ मैं, क्या पूछोगे जनाब अली बुरी तरह बर्बाद हूँ मैं, मेरी माँ का नाम तो आजादी उसका बेटा आजाद हूँ मैं, इतनी खबर मुझे है मेरी मैं कौमी परवाना हूँ, चलती हुई सम्मा के ऊपर आज हुआ दीवाना हूँ, करके दमन दुष्टों का लूदम मैं कौमी परवाना हूँ, ऋषि दयानंद और श्रद्धानंद का भी जाना पहचाना हूँ, ऋषि दयानंद और श्रद्धानंद का भी जाना पहचाना हूँ, और राम कृष्ण और दादा भीष्म, राम कृष्ण और दादा भीष्म अर्जुन की औलाद हूँ मैं, मेरी माँ का नाम तो आजादी उसका बेटा आजाद हूँ मैं, दिखे दुखियों के दुख दर्द की कोई पीड़ पराई क्या जाने, कश्यप बाल मुर्गे बकरे की आताताई क्या जाने, भला नहीं जो खुद इंसान औरों की भलाई क्या जाने, बच्चा पैदा होने का दुख बांध लुगाई क्या जाने, भाई बालक पैदा होने का दुख बांध लुगाई क्या जाने, देवेंद्र तूफान कहे हो, भाई देवेंद्र तूफान कहे एक दुखियों की इमदाद हूँ मैं, मेरी माँ का नाम तो आजादी उसका बेटा आजाद हूँ मैं, क्या पूछोगे जनाबे आली बुरी तरह बर्बाद हूँ मैं, मेरी माँ का नाम तो आजादी उसका बेटा आजाद हूँ मैं। इस देश के बहादुर जवानों ने भाइयों और बहनों झुकना स्वीकार नहीं किया, स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी, वो शाह होकर के भारत माता की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके चले गए। आदरणीय हमारे दलवीर सिंह जी आर्य जो कि मुकलान अपनी पवित्र कमाई से हमारे भजन मंडली को 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। मैं दलवीर जी आर्य को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं और भरपूर आशीर्वाद इनका हमारे साथ रहता है। आदरणीय हमारे भाई करमवीर जी आर्य वो भी अपनी निष्ठा से पवित्र कमाई से 100 रुपए भजन मंडली को देकर के सम्मान कर रहे हैं। भाई साहब का हृदय से धन्यवाद है। आदरणीय हमारे डीएसपी साहब मनफूल सिंह जी आदि वो भी अपनी पवित्र कमाई से 100 रुपए की राशि दे रहे हैं, हृदय से धन्यवाद है इनको भी। आदरणीय हमारे 100 रुपए श्री जयसिंह जी आदि वो भी हमारी भजन मंडली को देकर के सम्मान कर रहे हैं 100 रुपए से, धन्यवाद है। और ये जो हमारे चौधरी हरि सिंह जी सैनी बैठे हैं ना, भजनोपदेशकों को इन्होंने तैयार किया है, क्योंकि जो प्रेरणा इनसे मिली है
ऋषिदान का जो जीवन इन्होंने पढ़ा है, बस उससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारा मनोबल बढ़ता है। मैंने एक ज्ञान आर्य समाज में ऐसा कार्यक्रम देखा इनके सानिध्य से, और एक बार नहीं कम से कम 15-20 वर्ष तक हम उस गांव के अंदर गए आर्य समाज में, यानी कि 4-5 हजार आदमी की तादाद में वहां पर इकट्ठे होते थे। पंडित राम निवास जी आर्य के भजन मंडली ने जाने कितने बड़े बड़े उस कोटि के विद्वान उस समाज के अंदर जाते थे, लेकिन इनका जीवन बड़ा विराट है। ये बिल्कुल निर्लोभी है, ये बिल्कुल जो है निस्वार्थी होकर के अपनी आर्य समाज की जंग लड़ रहे हैं। ऋषिदान के चिंतन को अपना करके हर युवाओं को प्रेरणा दे करके उपदेशों को तैयार कर रहे हैं। तो हृदय की गहराई से अभी मैं मंच पर इनकी जो है सराहना इसलिए करता हूं क्योंकि इन्होंने अच्छे ही काम किए हैं, और नागौरी गेट में लंबे अरसे से चल रहे हैं, अपने जो है सैनिकों को तैयार कर रहे हैं, साथियों को तैयार कर रहे हैं, ताकि आर्य समाज का प्रचार बढ़े, आर्य समाज का मिशन आगे बढ़े, ऋषिदानंद का प्रचार को लेकर के ये चल रहे हैं। तो धन्यवाद है सैनी साहब का। तो चर्चा कर रहा था और गीत जल्दी जल्दी मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। इस भारतीय देश के नौजवानों ने, भारत देश के जो है उन दलदले सोलों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे अपने गले के अंदर पहन लिए, और बहुत मुश्किल से भारत माता को आजादी दिलवाई। उस आजादी को लाने के लिए भारत के अनेक जवानों ने अपने लंबे लंबे बलिदान देकर के भारत माता को आजादी दिलवाई। तभी तो कह रहा था, जब भी कोई जद्दोजहद खड़ी हुई, उथल पुथल खड़ी हुई, तो यहाँ के उगलते सोलों ने, उन जो है वतन के शहजादों ने बस अपनी जवानी आहूत कर दी राष्ट्र के लिए। तभी तो कह रहा था, हेमचंद ने बहुत सुंदर गीत लिखा है भाई, और इस गीत को सुनने के लिए यहाँ पर लालायित थे सभी आर्य भक्त पुरुष।